बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले कि मैं आपके सामने रिटर्न ऑर्डर डिस्कस करूं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, हुकूमत ने वफाकी काबीना का इजलास किया है और उसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जराए से ये खबरें चलवाई गई हैं कि ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि कहा है कि यह काबिल अमल ही नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। ये पूरी की पूरी काबीना पे तौहीन अदालत लगवाएंगे अगर ये ऐसा कोई जारी करते हैं, प्रेस रिलीज या आलामिया जारी होता है जिसमें ये कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं इस फैसले को और ये अमल नहीं करेंगे हम, तो ये सीधा सीधा तौहीन अदालत है। ये शहबाज शरीफ की पूरी काबीना नाअहल होकर घर जाएगी। ये पूरी कोशिश करेंगे लड़ाई करने की, ये सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने के लिए असेंबली में कुछ करेंगे कार्रवाई, ये फिर से कुछ पास करने की कोशिश करेंगे। ये जो भी करेंगे इनका एक ही मतमय नजर है कि किसी तरह से मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए और ये इमरान खान से बच जाए, क्योंकि मार्शल लॉ में जर्नैलों के तो ये लाडले हैं, इमरान खान के ये लाडले नहीं है। सारी कहानी यहां पे है कि इमरान खान हमें लाड प्यार नहीं दे रहा, जर्नैल तो लाड प्यार देते हैं, तो ये अब टकराव चाहते हैं। मरियम नवाज खुल के ट्वीटें कर रही है, ये साजिश है, ये लाडले को ये किया तो वो किया। लाडला तुम्हारे इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे लगाए हुए केयर टेकर के साथ भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन लाडला इमरान खान है, यानी सब कुछ तुम्हें दे दिया गया। पंजाब में केयर टेकर हुकूमत के फैसले भी बैठी मरियम और नवाज शरीफ कर रहे हैं, लेकिन लाडला इमरान खान है। यानी आप देखें बयानियां कैसे बनाते हैं। एक तो ये चीज हुई। फैसला पढ़ने से पहले दूसरी चीज आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस का हक है, ये गलत फैसला दिया गया है और दूसरा जो समोटो के इख्तियार लेने का है उसका भी कुछ किया जाएगा। 6 रुकनी बेंच बनता है, वो फौरी बैठता है और फैसला देता है कि जो फायद ईसा ने समोटो लिया था वही गैर कानूनी था, उसी को खत्म कर दिया गया, क्योंकि 2021 में 5 रुकनी बेंच ये फैसला दे चुका है कि चीफ जस्टिस के अलावा कोई जज भी समोटो नहीं ले सकता। 2022 में अगर फायद ईसा ने कोई समोटो लेके केस का फैसला किया और उसमें एक नई पख डाल दी कि जी समोटो नहीं ले सकता चीफ जस्टिस और ये सारे केसेस रोक दिए जाएं, वो सारे समोटो को ही खत्म कर दिया गया, जड़ से काट दिया गया है। ये चीफ जस्टिस ने अपने मसल फ्लेक्स करके दिखाए हैं फायद ईसा को कि तू बड़ा सियाना है, लेकिन इतना सियाना ना बन, मेरे पास ताकत अभी है, अभी तो बना नहीं है चीफ, अभी से चीफ ना बन। मैं ये सख्त बातें इसलिए कर रहा हूं कि हरकत ऐसी की गई है कि चीफ जस्टिस के होते हुए फायद ईसा ने हॉस्टाइल टेक ओवर कर लिया और चीफ जस्टिस बाद बैठा था। चीफ जस्टिस ने इसको वापस इसकी औकात में डाला है और कहा है कि तुम जरा इधर बैठो ना, मैं तुम्हें बताता हूं मेरी ताकत क्या है। और अब खुल के आप देखेंगे कि चीफ जस्टिस बेंच भी बनाएंगे, इनके किसी का दबाव नहीं लेंगे और इन सब पे तो इन्हें अदालतें भी लगेंगी अगर ये पंगे करेंगे। 10 तारीख तक जो उन्होंने फर्स्ट डेडलाइन ली है, मैं आपके सामने अब ये फैसला पढ़ता हूं। शुरू होता है पैरा नंबर 1। जो ऑर्डर 22/3/2023 को इलेक्शन कमीशन ने दिया था वो ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, विदाउट एनी लॉफुल अथॉरिटी है, खत्म किया जाता है ऑर्डर, और जो डेट है 90 डेज की वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। दूसरा पार्ट कहता है कि इलेक्शन प्रोग्राम जो नोटिफाई किया था कमीशन ने अंडर आर्टिकल 57(2) ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 जो 8/3/2023 को आया था फॉर द जनरल इलेक्शन टू द पंजाब असेंबली स्टैंड्स रिवाइव्ड, यानी वही शेड्यूल इलेक्शन का रिवाइव हो जाएगा। उसके बाद वो लिखते हैं कि जो मैटर है वो 5 स्टेजेस तक पहुंच गया था। 6 से नंबर 11 तक जो स्टेजेस हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं। इस दौरान 13 दिन जाया हो गए इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर की वजह से, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आगे वो लिखते हैं कि 10/4/2023 को लास्ट डेट होगी फाइलिंग ऑफ अपील्स अगेंस्ट डिसीजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर रिजेक्टिंग नॉमिनेशन पेपर्स। ये 10/17 को क्या होगा, जो ट्रिब्यूनल्स वगैरह में अपील वगैरह होनी है 17 तारीख आखिरी होगी। 18 को क्या होगा, रिवाइज्ड लिस्ट कैंडिडेट्स की पब्लिश होगी। 19 तारीख को क्या होगा, विदड्रॉल यानी अपने कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख होगी 19 अप्रैल। 20 को क्या होगा, इलेक्शन सिंबल अलॉट किए जाएंगे और 14 मई को पोलिंग डे होगा। नंबर 4 में वो कहते हैं कि कमीशन यानी इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली हमें बताया कि अगर उन्हें मदद फराम कर दी जाए यानी सिक्योरिटी दे दी जाए और पैसे दे दिए जाएं तो उन्हें इलेक्शन करवाने में कोई एतराज नहीं है। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो फौरी तौर पे 10 तारीख को 21 अरब रुपया रिलीज करेगी, यानी कहा कि बताएगी रिलीज कर सकते हैं, यानी रिलीज करेगी 10 तारीख को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन के लिए। क्योंकि पंजाब के इलेक्शन पहले हो रहे हैं, साथ ऐड किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर पंजाब के इलेक्शन होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करने के लिए पैसों की कमी हो जाती है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट को बताएं, हम आपको ऑर्डर के जरिए हेल्प लेके देंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, केयर टेकर हुकूमत और आईजी ये 10 तारीख को प्लान पूरा बना के दें सिक्योरिटी का जो एक्सेप्टेबल हो इलेक्शन कमीशन को। 10 तारीख को ये प्लान देने का कह दिया गया है, वो भी नहीं देंगे उन पे भी तौहीन अदालत लगेगी। उसके बाद कहा गया है
कि सफिशिएंट पर्सनल जो है ड्यूटी के लिए वो भी आपने देने हैं। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि फेडरल हुकूमत जो है वो जो उसकी पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 243(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो उसे इनेबल करती है अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए, और अंडर आर्टिकल 148(3) और 220 प्रोवाइड ऑल सच एड एंड असिस्टेंस जिसमें पंजाब और केपीके की असेंबली के इलेक्शन हो सके विदाउट प्रेजुडिस। फेडरल गवर्नमेंट मस्ट मेक अवेलेबल आर्म्ड फोर्सेस, रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलरी एंड ऑल अदर फोर्सेस अंडर द डायरेक्ट, इनडायरेक्ट or ultimate command and control of the said government as are required by the Commission for Security and other purpose related to the general elections. In this regard, the federal government must forthwith and not later than 17th of April provide a plan acceptable to the Commission. वफाकी हुकूमत पाबंद है इनकी इस शिक जो मैं आपको तीनों बता चुका हूं कि वो फौज दे, वो एफसी दे, जो भी इदारा चाहिए, मदद चाहिए इलेक्शन कमीशन को वो प्रोवाइड करे, और 17 तारीख को ये सारा प्लान इलेक्शन कमीशन को दे जाके। अगर ये फेलियर होता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या केयर टेकर गवर्नमेंट की तरफ से कि वो मदद नहीं देते कमीशन को, यहां जो ऊपर कहा गया है अगर इसको अमल दरामद कराने के लिए केयर टेकर हुकूमत या वफाकी हुकूमत मदद नहीं देती तो कमीशन एक अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन करेगा इसी कोर्ट में, और यहां से फिर उसको ऑर्डर्स दिए जाएंगे, यानी कंटेम्प्ट भी लग सकती है, फर्दर कार्रवाई भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट इस सब को मॉनिटर करेगा, देखेगा कि कोई बंदा कोई चालाकी ना करे। यह भी क्लियर कर दिया है कि जो 5 मेंबर बेंच ने फर्स्ट को फैसला दिया था वही स्टैंड करता है। ये 3-4 का फैसला नहीं था बल्कि ये 3-2 का फैसला था, और 3 जजेस ने फैसला दिया था इलेक्शन के हक में। यह भी क्लियर कर दिया गया है। तो ये आपके सामने आ गया। अब जो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कहा गया है कि क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के वकील थे वो विथड्रॉ कर गए, और क्योंकि उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं थी तो हम उनके बारे में फैसला नहीं दे रहे, लेकिन आप अप्रोप्रिएट फोरम से रजू करें। जो यहाँ पे स्पीकर आए हुए हैं उन्हीं का केस था, तो वो अब जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट। वहां क्योंकि ये फैसला आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का कि 90 दिन से ऊपर इलेक्शन नहीं जा सकते, वो स्ट्रेट अवे उन्हें कहेंगे आप डेट दें। वो नहीं देंगे तो वो आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि अगर गवर्नर नहीं दे रहा डेट तो फिर सदर डेट दे देते हैं। तो अगले 5-10 दिनों में केपी का मसला भी हल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन फिर वहीं आता हूं कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, ये फसाद डालना चाहते हैं, और ये भी तस्लीम नहीं करेंगे फैसला। ये जितना झगड़ा हो सकता है करेंगे ताकि इनको जबरदस्ती ठुड्डे मार के निकाला जाए। ये इनकी ओनली फेस सेविंग होगी। ये अभी से ये बनाएंगे बयानियां कि देखें जी कहीं ना कहीं से इमरान खान को खुफिया मदद थी, और हो सकता है दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां भी बना लें। वैसे तो वो बना नहीं सकते क्योंकि सब कुछ खुल के सामने आ गया, लेकिन हो सकता है ये भी बना लें कि मैंने खुद एक बंदा लगाया और वो मेरे खिलाफ हो गया। ये भी कह सकते हैं। नवाज शरीफ की ये हिस्ट्री रही है कि जिसको लगाता है ना बाद में कहता है वो मेरे खिलाफ हो गया था। तो ये बनाएंगे बयानियां, लेकिन इसमें कोई हकीकत नहीं है। अगर अवाम इलेक्शन लेने में कामयाब होती है तो ये इमरान खान और अवाम की अनरिलेंटिंग एफर्ट है, जो जद्दोजहद है, ये उसका नतीजा होगा। इसके अलावा किसी वजह से ये इलेक्शन नहीं मिलेंगे आपको, और अभी भी आपको शायद मजीद जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अवाम को सड़कों पे आके अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। अब सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आपकी बैकिंग पर है। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि आप पे क्रैक डाउन होगा, आपको मारा जाएगा, आप गैर आईनी बाहर निकल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बैकिंग पे, आप सिर्फ उसको इंप्लीमेंट करवाने के लिए बाहर आएंगे, और एक बड़ा शायद शो ऑफ पावर करेगी अवाम, तो मसला हल होगा। और इस दौरान लोगों की जान को भी खतरा है। इमरान खान की जान को सबसे ज्यादा है, लेकिन ये इमरान खान के किसी मुखालिफ को भी मार सकते हैं, ताकि शक ना जाए कि देखिए हम तो इलेक्शन देखे ना मजबूरी है। अब तो देखे ना खुदा ना खास्ता फजल रहमान को कुछ हो गया, कोई मरियम या राना सनाउल्लाह या किसी ऐसे को कुछ हो गया जो इमरान खान मुखालिफ है, तो उसके बाद इलेक्शन अगले 40-50 दिन डिले कर दें। लेकिन जब बेनजीर को भी मारा गया था ना, 40 दिन इलेक्शन आगे हुए थे, इलेक्शन इन्हें फिर भी कराने पड़ेंगे। ज्यादा डिले ये नहीं कर सकेंगे कुछ भी करवा के। तो इलेक्शन से भागने का तो कोई तरीका नहीं है। इनके पास आईनी तरमीम का कोई तरीका नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला आईनी तरमीम के बगैर तो रद्द ये कर नहीं सकते। तो ये जो भी कर लेंगे छलांगे होंगी, बाद में ये जलील होकर ही घर जाएंगे। इसके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, या इन्हें फैसला मानना पड़ेगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सब का हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।